नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिविल सर्विस स्पॉट पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर सितंबर 2020 का। ये मेरा करंट अफेयर सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको पहले वाला देखना है सितंबर का तो आप जाके प्लेलिस्ट में आप सिविल सर्विस स्पॉट से आप देख सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है इस मंथ का टॉप क्वेश्चन, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए कितने किलोमीटर लाइनों की विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा 20 और 21 के लिए कितने किलोमीटर के लिए रखा गया है, तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे ए बी सी डी। मेरे वीडियो देखने से पहले आप ये क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिए कि आप कितना मतलब पूरे मंथ में आपने कितने करंट अफेयर को आपने पढ़ा है, देखा है और कितना आपसे सही हो पा रहा है। तभी आपको एग्ज़ाम में जो लाभ मिलना है ना वह मिलेगा, आपको वही सक्सेस दिलाएगा। कहा जाता है कि करंट अफेयर अगर आप सही करके आ रहे हैं ना तो और बच्चों से आप ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लगभग 7000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। कब का? 2020 से 21 के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने 700.7 मेगावाट की आज़ाद, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। ये परियोजना पूछ दिया जाएगा कि किस देश के बीच में बना है, ठीक, के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। यह परियोजना किस नदी पे स्थापित किया गया है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे। ऑप्शन में 4 ऑप्शन नजर आएंगे। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका झेलम नदी। इसे 2024 में, इस परियोजना को 2024 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है दोनों के देशों के द्वारा। यह परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब हम लोग जिसको पीओके कहते हैं ना, पीओके के सुधनोती जिले में, ठीक, झेलम नदी पर स्थापित किया गया है। तो आपको इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसे कब तक चालू किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा 2024 तक ये प्रोजेक्ट को रखा गया है। 2024 तक लागू करने की बात कही गई है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा, ठीक है, गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में ये था गोधन, ठीक है, गोधन न्याय योजना। ये स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? ये स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें क्या मतलब, इस योजना का क्या उद्देश्य है मैं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुधन मालिकों से 2 रुपया प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद करेगी, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? इसका उपयोग होगा जैविक खाद के लिए। जैविक खाद बनाया जाएगा। जैसे सरकार का भी नॉर्थ ईस्ट में देख रहे होंगे बहुत सारे स्टेट जो है वो जैविक खाद पे ही कृषि पद्धति को अपना रहे हैं, ठीक है। इससे जैविक खाद से एक तो मृदा की उर्वरक शक्ति अच्छी बनी रहती है और साथ में इनसे जो फल फूल सब्जियां जो निकलती है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, उसमें हानि बिल्कुल नहीं पहुंचता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में, ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा, ठीक, नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ की गई है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन होगा आपका सी। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? ये है अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्तियों के विकास के लिए योजना चलाया गया है। कि जैसे हम लोग विदेश में एक बार चला था कि अम्ब्रेला योजना के अंदर सारे लोग आ जाते थे। इसी तरह इसे नवीन रोजगार छत्र, इसमें है कि अनुसूचित जो जाति के लोग हैं उन्हें जॉब प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका मतलब ये है जॉब या उस स्तर पे क्या क्या सरकारी सुविधाएं हैं वो दिया जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन की शुरुआत की गई है, ठीक है। एक पोर्टल अनाउंसमेंट किया गया है सरकार के द्वारा, इसका नाम है ई रक्षा बंधन, ठीक है। ये क्या है? ऑनलाइन
साइबर है। तो पहले मैं इसका डिटेल्स बता देता हूँ, ये किस लिए लागू किया गया। यह जनता को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि अभी ऑनलाइन की माध्यम से कितना फ्रॉडगिरी चल रहा है। लोगों के तो पैसे पता चलता है, हमने जोमेटो से कुछ खाना वाना मंगाया, अब पता चलता ऑनलाइन उसे बिलिंग किया और पता चलता है पैसे पूरे अकाउंट से पैसे ही निकल गए। ठीक है, इसी जागरूकता के लिए सरकार ने, जैसे कभी देखते हो फ्रॉड बैंक का बहुत सारी फ्रॉड कॉलिंग आती है बैंकिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड ऑफर वगैरह के लिए, तो आप लोगों को सतर्क रहना है, बिल्कुल इन झांसों में नहीं पड़ना है। तो इसीलिए वहाँ के जनताओं के लिए चलाया गया है। ये किन सरकार के द्वारा चलाया गया है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है। किसको? बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर पे, मतलब कि वो लोग एक तो शारीरिक, एक तो वृद्ध हो गए हैं, दिव्यांग वृद्ध हो गए हैं, और दिव्यांग जो है वो मतलब हाथ पैर से नहीं चल पा रहे हैं, या फिर बोलने में प्रॉब्लम है। और बुजुर्ग तो वो अपने स्वास्थ्य या आयु के कारण से वो बुजुर्ग हो गए हैं। तो इन दोनों को क्या किया जाएगा, घर पे ही सरकार के द्वारा पैसा पहुंचाया जाए। ऐसा नहीं कि सरकार फ्री में पैसा दे रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने अगर बैंक खाता में पैसा उसे जमा कर रखा है, जैसे डाकघर होता है, बैंक है, तो इन दोनों के माध्यम से सरकार क्या करेगी, उनके घर पे पहुंचाएगी। तो ये हो जाएगा, बहुत अच्छा एक योजना है ओडिशा सरकार के द्वारा। इससे क्या होगा, इन दोनों को काफ़ी लाभ मिलेगा, है ना। ये सामाजिक एक चेतना भी बढ़ेगी समाज में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ठीक किसके द्वारा सियासत ए सदस्यता नामक पुस्तक लिखी गई है। बहुत अच्छी पुस्तक है, और ये बीपीएससी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी आने वाली है आप लोगों की, बीपीएससी में पूछा ही जाएगा ये किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखा गया है। विजय कुमार चौधरी कौन है, ठीक, यहाँ पे ये जान लीजिए, बिहार विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं। कौन है? अध्यक्ष। और इनका जो पुस्तक का विमोचन किया गया, उद्घाटन किया गया, ये किनके द्वारा किया गया है, ये किया गया है नीतीश कुमार के जी के द्वारा, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ठीक नवीन, एक सेकंड पेन ले लेता हूँ। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि नवीन आंकड़ों के आधार पर देश के 8 कोर उद्योगों का उत्पादन कितना प्रतिशत गिर गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 8 कोर उद्योग कौन कौन से हैं। मैं भी थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा इसको कि 8 कोर उद्योग कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 15% जो है ना, कोरोना कोविड के कारण से ये सेक्टर में गिरावट देखी गई है। 8 जो है कोर सेक्टर, इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कोयला क्षेत्र में -15.5% गिरावट देखी गई है। कच्चा तेल है 6% के आसपास, सब माइनस में है। स्टील हो गया 33.8%, सीमेंट है -6.9%, प्राकृतिक गैस है जो उसमें -12%, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है 8.9%, और बिजली में -11%, और फर्टिलाइज़र ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इस तरह से गिरावट नहीं देखी गई है। उस फर्टिलाइज़र में +4 पॉइंट इंक्रीजमेंट देखा गया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्री बंद थी, लेकिन कृषि कार्य लगातार जारी थी। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। आपसे यहाँ घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 8 कोर सेक्टर में पीरियड दे दिया जाएगा, इस पीरियड से इस पीरियड में कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें गिरावट दर्ज नहीं की गई है, वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। और मैं पिछले वर्ष की रैंकिंग बता देता हूँ इसमें, मतलब कि क्या कोर सेक्टर में गिरावट आई थी 19 के आसपास। तो इसमें देखा जाएगा पिछले वर्ष में गिरावट नहीं आई थी, इसमें क्या था 2% की इंक्रीजमेंट देखा गया था इस सेक्टर में। ठीक है,
आप लोगों को बस ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है और जो मैंने बताया है इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि रेल मंत्रालय, ठीक है, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेल को पूरी तरह, ठीक, हरित ऊर्जा से संचालित करने और जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मतलब हरित ऊर्जा से क्या उद्देश्य है और जीरो कार्बन क्या है। अभी जैसे है इंजन जो है आपको डीजल पे चलाया जाता है, डीजल चलने के बाद काफ़ी पोल्यूशन उससे निकलता है ना, धुआं निकलता है, धुआं से फिर पोल्यूशन काफ़ी होता है। तो इसी को सरकार देखते हुए क्या की है, सरकार के द्वारा किया गया है उसको कम से कम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हरित है लाइन, मतलब करंट के द्वारा चलाया जाए, ठीक है। उसके बाद जीरो कार्बन हो गया, मतलब कम से कम पोल्यूशन फैला जाए। तो इसमें सरकार का जो है कि कब तक लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक। इसमें है क्या, सरकार का उद्देश्य क्या है, जैसे रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण होगा, ठीक है, और ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार की जाएगी, और है कि कोचों में जैविक शौचालय, अभी क्या है नॉर्मल शौचालय है लेकिन अभी नहीं, मतलब बहुत सारे ट्रेनों में लगाया जा चुका है जैविक शौचालय, ठीक है। इसे और बढ़ाने सरकार चाहती है कि हर ट्रेन में इसे दिया जाए, ताकि जो वेस्टेज है, जो ह्यूमन कचरा है, वो जो गिरता है प्लेटफॉर्म पे, रेल पटरियों पे, वो कम हो, उससे पोल्यूशन कम फैले, ठीक है। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का इस्तेमाल करना और सौर पैनल लगाना, ये आप लोग याद रखिएगा। मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो ऐसा नहीं कि आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो को देखना है, आप पीटी एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वीडियो को लेके चलिएगा, है ना। क्योंकि मैं जब डिस्कस करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका मैं काफ़ी ब्रीफली डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडवार और चेन्नई, ठीक, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसको हम कहते हैं OFC, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन कब किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन के बारे में मैं बता देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 2300 किलोमीटर लंबी लिंक बनाई जाएगी, एक मतलब वायर बिछाया जाएगा। इससे है कि भारतीय द्वीपों को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी, ठीक है। ये सरकार के मतलब हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कब इसका उद्घाटन किया गया, ये है 10 अगस्त 2020 का इसका उद्घाटन किया गया। और प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2018 में चेन्नई में अंडवार चेन्नई ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक प्रोजेक्ट की नींव रखी थी 2018 में, और जब जाके कंप्लीट हुआ 10 अगस्त 2020 का इसको उद्घाटन किया गया। और है प्रधानमंत्री के द्वारा चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को आपस में जोड़ने वाली सबमरीन का उद्घाटन किया। सबमरीन का मतलब वही होता है कि जो नेट का, जो तार का जो जाल होता है ना, पूरा एक जाल समुद्र में, तो पूरा सबमरीन ही बैठा हुआ। हम लोग को नेट कैसे मिलता है, इसी के माध्यम से तो मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोगों को ये वीडियो बार बार देखना है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री, ठीक, द्वारा पूरी कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया गया है, ठीक है, मतलब कि सारे लोग इस्तीफा उसमें दे दिए गए हैं। तो इस किसके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन देख रहे होंगे आप, अफगानिस्तान, इजराइल, लेबनान और ब्राज़ील। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका लेबनान की सरकार ने पूरा इस्तीफा दिया। क्यों दिया, वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, हसन दियाब ने, ठीक, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा क्यों दिया, कारण आप ढूंढिए। कारण है कि उन्होंने, ठीक, राष्ट्र को संबोधित करते हुए बताया है कि उन्होंने ये फैसला बैतूल में हमले के कारण हुआ। अभी बैतूल में एक हमला हो गया, इस हमले में, ये हमला कब हुआ था, 4 अगस्त 2020 को। इसमें भीषण विस्फोट हुआ, एक बम टाइप से फटा, और वहाँ पे लगभग, भाई साहब, लगभग 6000 लोग घायल हो गए और 160 लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि काफ़ी दुखद है। मैं भी देखा न्यूज़, काफ़ी शॉक्ड हो गया न्यूज़ देखकर, ठीक है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कारण से वहाँ की सरकार ने क्या, पूरी कैबिनेट ने ही इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति को, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया। रेलवे संग्रहालय मतलब जानते हैं, जिस तरह से पुस्तक के रखने के लिए पुस्तकालय होता है, उसी तरह रेलवे में चीज़ों को रखने के लिए, पुराने चीज़ों के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन, ये कहाँ बनाया गया, ये कर्नाटक के हुबली में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया। अगर स्पेशल अगर आपसे पूछ लिया जाए डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो ये हो जाए कर्नाटक के हुबली में बनाया गया ये जो है ये संग्रहालय भारतीय रेलवे की 167वीं 167 वर्ष पुरानी कहानी के आगंतुकों को रोमांचित करेगा, ठीक है। आप एक यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि प्रथम बार जो रेलवे चलाया गया, कब चलाया गया था, आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप देखते हैं कितना पकड़ है आपको वीडियो पे, है ना। और ये जो इसका उद्घाटन किया गया था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। कौन कौन, संसदीय मामले के केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद जोशी जी के द्वारा, और हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, कर्नाटक में अभी स्टार्ट किया गया है इस प्रोजेक्ट नहीं, संग्रहालय को, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा मानव हाथी टकराव पर कौन सा पोर्टल शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि मानव हाथी टकराव का मतलब यहाँ ये हो गया कि देखते होंगे कि आजकल क्या है कि शहरीकरण बढ़ने के कारण से हम लोग जंगल में घर बना रहे हैं, रास्ते निकाल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो जिससे कारण क्या होता है कि पर्यावरण पर तो नुकसान पड़ता ही है, साथ में जो जंगली जानवरों के साथ हमारा हूबहू संपर्क हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अटैक तो करेगा, स्वाभाविक है, उसे भी लगता है कि जान का खतरा, तो वो अटैक कर देता है, ठीक है। तो इसी को सरकार देखते हुए एक पोर्टल की शुरुआत की है कि इस पोर्टल का नाम है क्या, सुरक्षा, ठीक। अब पोर्टल का उद्देश्य क्या है, ये है कि सही समय पर मानव हाथी के टकराव के निवारण के लिए एक प्रबंधन का कार्य करेगी, मतलब एक हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएगी। इस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया है, ठीक है। तो जंगली जानवरों में कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं हमें मार ना दिया जाए, तो इस कारण से वो डर बैठा रहता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। ये बताइए किसके द्वारा की गई है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी क्षेत्र में लगभग 10,000 गांवों के युवाओं का समूह गठित किया जाएगा और उन्हें वन प्रबंधन का संपूर्ण अधिकार प्रदान किया जाएगा। मतलब उसका सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे क्या, जैसे वनोपज की खरीदारी करना, मार्केटिंग करना जो वन से निकल रहा है, वन उत्पादनों का रख रखाव करना कि कैसे रख रखाव करके उसे फिर शहर में बेचा जाए, ठीक। इस योजना में लगभग 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आप लोगों को मैं जब क्वेश्चन ब्रीफ करता हूँ तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, ताकि आप कभी एक्सप्लेन के साथ पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि आप कभी भूलिएगा नहीं। अगर आप ऑप्शन भूल भी गए तो आपको एक्सप्लेन अगर याद होगा तो आप क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो ये छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल जी हैं, इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर है क्या कि कोरोना महामारी के कारण 2021 में आयोजित होने वाला, ठीक, महिला विश्व कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। इसमें आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे, तो ये हमें बताइए कि ये कहाँ होने वाला था, 2021 में कहाँ होने वाला था। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि टूर्नामेंट जो है ये महिला
विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ होने वाला था, ये होने वाला था न्यूजीलैंड में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा न्यूजीलैंड में होने वाला था 2021 में, जिसे स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसे अब जो है, और इसे जो अब जो किया जा रहा है ये है, कब किया जा रहा है, तो फरवरी और मार्च 2022 तक इसे स्थगित कर दिया गया, उस समय से करवाया जाएगा। और ये बताइए आईसीसी महिला विश्व कप की शुरुआत कब की गई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। ये की गई थी 1973 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इस क्रिकेट को स्टार्ट किया गया था, समझे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है कि ये, ठीक है, उसमें क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा पेन ले लो। तो ये है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षण परियोजना के अंतर्गत डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघा में की स्थापना कहाँ की गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा भी है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ इसमें मतलब क्या है इसका। ठीक है, ये राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना क्या है मैं बता रहा हूँ। ये सरकार एवं विश्व बैंक दोनों के द्वारा वित्त पोषित संस्था है जो कृषि में उन्नति के लिए ये कार्य करती है। तो भारत में कृषि क्षेत्र में जैसे ई गवर्नेंस विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता का उपलब्ध करवाना और शिक्षा को सुगम हर एक व्यक्ति तक पहुँचाना और कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के कार्य ये संस्था के द्वारा किया जाता है। और ये संस्था भी जो स्टार्ट किया गया, डेटा रिकवरी सेंटर मेघा का स्थापना किया गया है, ये हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद को ही क्यों चुना गया है, आप लोगों के दिमाग में 3 ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन इसे ही क्यों चुना गया है, इसका जो मेन रीज़न है वहाँ पे है कि उपयुक्त जलवायु के कारण से, क्योंकि डाटा जब हम रिकवरी बनाते हैं तो खास करके कृषि से रिलेटेड जो हम डेटा बनाते हैं उसमें जलवायु का बहुत बड़ा योगदान होता है। और वहाँ पे आईटी पेशेवर की उपलब्धता है, मतलब जो आईटी पेशेवर जो वहाँ पे एम्प्लॉई है वहाँ बहुत है, इससे सरकार को दोनों तौर से फ़ायदा मिलेगी। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक, यूरोपीय संघ द्वारा कितनी राशि आवंटन करने की घोषणा की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देख लेंगे आप। बाढ़ मतलब नॉर्थ ईस्ट बिहार और कुछ गुजरात, इन सब क्षेत्रों में बाढ़ का बहुत, पहाड़ी क्षेत्र भी बाढ़ का बहुत बड़ा तांडव रहा है। तो इसमें है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना राशि आवंटन किया गया है। या ऐसा नहीं है कि भारत को ही, मतलब 3 कंट्री को के साथ किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ इसका पहले आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सामूहिक रूप से दिया गया है, जैसे भारत नेपाल और बांग्लादेश में बाढ़ का प्रकोप को देखते हुए ये राशि उपलब्ध करवाया गया है। किसके द्वारा उपलब्ध कराया गया है, तो यूरोपीय संघ के द्वारा करवाया गया। इस राशि का खर्च बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए किया जाएगा। कुल राशि में लगभग 5 लाख यूरो का इस्तेमाल, मतलब ये जो दिया गया है वो भारत सरकार को दिया गया है। भारत से पूछ लिया जाएगा तो कितना दिया गया, 5 लाख यूरो। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, भारत से पूछ लिया जाएगा, 5 लाख यूरो दिया गया है। और बाकी और मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, भारत को ये किस लिए दिया गया है, तो बाढ़ वाले जो क्षेत्र है, बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र है, वहाँ पे भोजन, आजीविका के लिए, आजीविका सहायता के लिए, आपातकालीन के लिए, ठीक है, स्वच्छ पानी और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए ये दिया गया यूरोपीय संघ के द्वारा। ठीक, और 10 लाख यूरो बांग्लादेश को दिया गया है और लगभग 1.50 लाख, मतलब 1.5 लाख के आसपास किसको दिया गया है, ये दिया गया है हमारे नेपाल को दिया गया है 1.5। ठीक है, और बांग्लादेश को कितना दिया गया है, 10 लाख यूरो दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की शुरुआत की गई है, यह शुरुआत किया गया है। ठीक है, कौन है, योजना का नाम मुख्यमंत्री सहायक रोजगार। ठीक है,
तो ये सरकार किसके द्वारा किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार के सीएम कौन है, विजय रूपानी। और इसका उद्देश्य क्या है, ये इस योजना के स्टार्ट किया। योजना के अंतर्गत किसानों को सूखा या अत्यधिक बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना किए जाने पर बिना किसी प्रीमियम डिपॉजिट के मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें है क्या, पहले सरकार मुआवजा के लिए प्रीमियम डिपॉजिट करवाती थी, लेकिन अब इसको हटाकर क्या की गई है, डायरेक्ट उसे दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी किसानों के लिए नहीं, सभी किसान, इसका लाभ उसे मिलेगा जिसे 4 हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करने वाले किसानों को ये मुआवजा दिया जाएगा। कितना, 4 हेक्टेयर पे, आप लोगों से पूछ लिया जाए तो 4 हेक्टेयर पे केवल यह लाभ। ठीक, अभी इसमें भी मौसमी, हर मौसम में हम 3 खरीफ, ठीक, रबी, ठीक है, ये हम जो फसल उगाते हैं इसमें से केवल खरीफ मौसम में फसल बोने वाले किसानों को उपलब्ध किया जाएगा, रबी वाला में नहीं, खरीफ फसल के लिए क्या दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों का विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ये युवा दिवस यूथों के लिए मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका कब, ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक, इसका थीम क्या था इस बार का 2000 जो मनाया गया है, इसका थीम था वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। ठीक, किसके लिए, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं काफ़ी शिद्दत के साथ वीडियो बनाता हूं और चाहता हूं कि आने वाले जो अभी बिहार एसआई है और यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार बीपीएससी आने वाला है और तमाम जो रेलवे की अब घोषणा कर दी है कि उसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिले। अभी मैं कुछ सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूं जीएस से रिलेटेड। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जो भी आप प्रॉब्लम है आपसे रिलेटेड या कोई नया टॉपिक पे चाहते हैं या किसी एग्ज़ाम के स्पेशल आप चाहते हैं कि कोई बनाया जाए आप लोगों के लिए वीडियो, तो वो भी मैं लेके आऊँगा। तो आप इसे, थैंक यू दोस्त देखने के लिए।